अर्जुन नाम का युवक जो नौकरी और पैसों की तंगी से परेशान था, उस रात बस यूं ही घूमते घूमते एक पुरानी सी गली में पहुंच गया। वहीं उसे एक पुरानी दुकान दिखाई दी। दुकान की तख्ती आधी टूटी हुई थी। दरवाजा अपने आप हिल रहा था, जैसे उसे कोई अंदर बुला रहा हो। श्री श्याम किताबों की पुरानी दुकान। दुकान के अंदर धूल, पुराने पन्नों की गंध। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरा आधा छुपा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें वही किताब चाहिए ना जो सब कुछ देती है? अर्जुन चौंक गया। उसने तो कुछ कहा ही नहीं। अर्जुन बोला, आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा हंसने लगा। मैं नहीं, किताब जानती है। बूढ़ा बोला, यह किताब तुझे सब कुछ दे सकती है, पैसा, नाम, प्यार, ताकत। अर्जुन जल्दी से बोला, क्या शर्तें हैं? बूढ़ा, जो मांगो किताब में लिखो, जो मिलेगा उसका बदला देना होगा। कभी इसके बारे में किसी को बताना नहीं। जो किताब में लिखा जाएगा वो सच होगा, लेकिन पूरा सच नहीं हो। किताब हाथों में लेते ही अर्जुन को झटका सा लगा, जैसे वो किताब गर्म हो। अर्जुन ने किताब ले ली और किताब पर लिखा, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। कुछ सेकंड बाद उसके फ़ोन पर मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो चुके हैं। उसी पर टीवी चालू हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़, शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन की एक्सीडेंटल मौत। और नीचे स्क्रॉल हुआ, मृतक की संपत्ति सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है। अर्जुन को ठंड लग गई। किताब ने पैसा दे दिया था, पर किसी की मौत की कीमत पर। किताब से धीमी आवाज आई, हर इच्छा की कीमत होती है अर्जुन। अर्जुन के हाथ कांप गए। ये क्या है? ये क्या कर रही है? किताब फिर से लिखा, तुमने 10 करोड़ मांगे थे, तुमने कीमत नहीं पूछी थी। अब उसे लगा, किताब है तो मैं दुनिया का राजा बन सकता हूँ। अब उसके पास सब कुछ आ चुका था, पैसा, घर, नए कपड़े, सब कुछ। अर्जुन को देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना था। अगले दिन अर्जुन का नाम न्यूज़ में था। लोग उसे नई सफलता की मिसाल कह रहे थे। पर उस दिन उसके ऑफिस में एक आदमी आया, काले कपड़े पहने हुए, चेहरा ढका हुआ। उसने कहा, अब तुम हमारे हो, जो काम हम कहेंगे वही करना होगा। अर्जुन चौंक गया। कौन हो तुम? आदमी ने धीरे से कहा, किताब का पुराना मालिक। अर्जुन घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत सारा डर था। वह उस आदमी की तरफ देखता है और वो आदमी उसे एक फोटो दिखाता है। उस फोटो में अर्जुन था, लेकिन फोटो पुरानी थी, जब अर्जुन गरीब था, और उसके पीछे वही बूढ़ा दुकानदार खड़ा था। आदमी बोला, ये किताब तुम्हारे लिए एक जाल है। यह तुम्हें ऊपर उठाती है ताकि तुम नीचे गिरो और जोर से टूट जाओ। अर्जुन बोला, मैं किताब छोड़ दूंगा। आदमी हंसा, यह किताब तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। फिर उसने अर्जुन के सामने एक पन्ना फाड़ा और उस पन्ने से खून टपकने लगा। अर्जुन की सांसें रुक गई। खून को इस तरह टपकता देख अर्जुन घबरा गया था। उसने किताब को नष्ट करने की सोची। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अर्जुन ने किताब को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही आग लगी, किताब नहीं जली, बल्कि उसके घर की दीवारों पर हाथ के काले निशान दिखाई देने लगे। कमरे में बच्चों की रोने की आवाज़ें, कभी कभी हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। किताब के पन्ने पलटने लगे और लिखा आया, मैं आग से नहीं डरती। उसने सोचा, कुछ अच्छा मांगता हूँ, शायद कुछ गलत नहीं होगा, मुझे सच्चा प्यार चाहिए। उस दिन उसकी मुलाकात नैना से। अर्जुन नैना को पसंद करता था। अचानक नैना ने किताब को देख लिया। अर्जुन ने नैना को कुछ नहीं बताया, क्योंकि किताब की यही शर्त थी। नैना के किताब खोलते ही नैना की आंखें सफ़ेद होकर ज़मीन पर गिर गई। अर्जुन डर गया। किताब पर लिखा था, जो मुझे पढ़ेगा वह मेरी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन किताब से छुटकारा पाना चाहता था। बूढ़ा आदमी बोला, यह